एक बार कर तल पर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी पहुंचे सीधे, फिर वहीं कहाँ पहुंचे, जो उनके मन में बड़ी उथल पुथल थी, उन्हें बताना था भगवान को सब कुछ, कि कैसे कैसे मैं आपका भक्त अब कितनी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर गया है, कि जहाँ कामदेव भी कोशिश करके हार गए और मुझे क्रोध भी नहीं हुआ, मन में क्षोभ भी नहीं हुआ, तो जहाँ वेद मूर्ति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण थे, वहां पर पहुंच गए नारद जी। और पहुंचकर हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान विष्णु ने स्वयं आदर से उठकर और उनका सम्मान किया, और नारद जी को आसन पर बिठाया, और भगवान ने बड़े प्यार से उन्हें पूछा कि क्या बात है प्रभु, आप तो मुझे दर्शन ही नहीं देते, आज बड़े दिनों बाद इस भक्त पे दया की है। और भगवान ने हंसते हुए जब इस प्रकार उन्हें सम्मानित किया, तो उनका जो अहंकार था, जो वैसे ही गुब्बारा फूला था, वो और भी हवा में उड़ने लगा। यद्यपि शिव जी ने उन्हें बार बार कहा था कि कैसी भी चर्चा चले, तुम ये सब बातें भगवान श्री हरि से मत करना, लेकिन नारद जी को तो बड़ी उत्सुकता थी, अंदर से उन्हें हो रहा था कि बताना चाहिए। तो उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि कैसे आता, मेरी तो बड़ी समाधि लग गई थी, और ऐसी गहन समाधि लगी, फिर कामदेव ने मेरी समाधि भंग करने का सारा प्रयास किया, और बाद में जब उसने क्षमा मांगी तो मैंने उसको क्षमा कर दिया। इस कथा चरित्र को भगवान श्री रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से सुना, और उनकी माया ही ऐसी पागल है, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो इस माया से मोहित न हो। इसको सुनने के साथ ही प्रभु ने बड़े प्रेम से और उन्हें और भी प्रशंसा के शब्द बोले। रूख बदन करे वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटहि, मोह मार मधुमान। भगवान ने बड़े ऐसे उन्हें सम्मानित किया और कहा कि हे मुनिराज, आपका तो स्मरण करने से दूसरों के मोह मद मान और अभिमान नष्ट हो जाते हैं, फिर आपकी तो बात ही क्या है। भगवान ने उनको चने को और झाड़ पे चढ़ा दिया कि आपकी आपसे बढ़कर कौन है, आपका तो स्मरण, जो ऋषि नारद का स्मरण करेगा उसका मोह मान नष्ट हो जाएगा, तो आपके समान तो कौन हो सकता है। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मन धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान ने कहा मुनि, मोह तो उसके मन में पैदा होता है जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य न हो, और आप जैसा ऋषि, आप जैसा मुनि जो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर है, जिसकी बुद्धि इतनी धीर इतनी स्थिर है, और कामदेव आपके सामने चीज क्या है, कामदेव आपको कहाँ से जीतेगा। अब ये सब और भी भगवान ने खूब लंबी चौड़ी ये प्रशंसा कर दी। प्रशंसा वो भी किसी छोटे मोटे के द्वारा नहीं, अपने आराध्य श्री हरि के द्वारा जब इतनी प्रशंसा सुनी, तो एक तरीके से नारद जी तो ऐसे कोई भांग पी के बौरा जाता है, बावला हो जाता है, ऐसे बोराई से हो गए। और फिर भी उन्होंने अपने अंदर के भावों को छुपाते हुए और कहा कि हे भगवान, सब आपकी ही कृपा है। अब वो कह रहे हैं आपकी कृपा है, पर वहां कृपा वाला भाव नहीं है, बस कह रहे हैं। करुणा निधान भगवान मन ने भी मन में देख लिया कि इनके मन में गर्व का जो वृक्ष है, छोटा मोटा अंकुर नहीं, बहुत भारी अंकुर, बहुत भारी वृक्ष पैदा हो गया है। जो छोटा सा अहंकार का अंकुर था, अब वो बड़े भारी वृक्ष में तब्दील हो चुका है। बेग सुमे डारिहु उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अबस्य उपाय करब में सोई। अवश्य उपाय करब मैं सोई, अवश्य ही मैं ऐसा उपाय करूंगा
जिसमें अब मेरे भक्त का कल्याण हो। ये मेरे प्रिय भक्त है और इनका हित करना ही तो मेरा काम है। और मैं देख सकता हूँ कि इनके मन में जो विशाल वृक्ष पैदा हो रहा है अहंकार का, इसको मैं कैसे भी करके उखाड़ूंगा। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि की। नारद जी तो भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, लेकिन जब वो सिर को झुका भी रहे थे, तब भी उनका अभिमान, उनके अंदर जो अहंकार बढ़ गया था, वो फूल के कुप्पा उन्हें कर रहा था। और श्रीपति भगवान ने अपनी माया को और भी प्रेरित किया। देखा कि माया में, मोह में फंस चुके हैं। अब इस माया को काटने के लिए क्या किया जाए? एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा भगवान ने डाला, अपनी माया को प्रेरित किया। और फिर क्या होता है? बिरचेउ मगमहु नगर ते ही, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। माया ने रास्ते में 4 कोस, 400 कोस का, 100 योजन यानी 400 कोस का एक बड़ा बढ़िया सुंदर नगर रचा। ऐसा सुंदर नगर जो भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन्महु मनसिज रते तनुधारी, तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सैन्य समाजा। और ऐसे सुंदर नर नारी उस नगर में बसा दिए, मानो स्वयं कामदेव और रति ही वहां पे मनुष्य शरीर धारण किए घूम रहे हैं। और उस नगर का राजा था शील निधि, और असंख्य घोड़े हाथी, बड़ा ही सुंदर समृद्ध और परम रमणीय एक नगर उन्हें रास्ते में दिखा दिया। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। राजा ऐसा बनाया जिसका वैभव और विलास इंद्र 100 इंद्रों से भी बढ़कर हो, और बुद्धि में, रूप में, तेज में, बल में, नीति में उसको बड़ा परम तेजस्वी बना दिया। और उस राजा के पास एक ऐसी रूपवती कन्या और दे दी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। और केवल नाम ही विश्व मोहिनी नहीं, श्री हरि की माया जब स्वयं स्वरूप धारण करे तो लक्ष्मी जी को भी मोहित कर सकती है। तो ऐसी वह विश्व मोहिनी सुंदर थी। सोई हरि माया सब गुण स्वामी, शोभा तासु की जाय बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए गए आए तह अगणित महिपाला। ऐसी न केवल सौंदर्य की बल्कि अगणित गुणों की खान वह सुंदरी राजकुमारी बना दी गई। और उस सुंदरी राजकुमारी को ब्याहने के लिए अगणित राजा वहां पर स्वयंवर में उपस्थित थे। वहां स्वयंवर की व्यवस्था चल रही थी, स्वयंवर का आयोजन था। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि सभी तरह तरह के राजा वहां पर आए हैं, फिर क्या हुआ? आगे बड़ी सुंदर कथा और आगे कहती है कि मुनि कौतुकी नगर ते ही गए हूँ। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। अब कौतुकी कहते हैं जिसको कुछ ना कुछ नया नया करने में बड़ा रुचि रहती है। अभी कुछ किया, फिर कुछ नया करने लगे, फिर कुछ नया करने लगे, तो नारद जी को कौतुकी कहा जाता है। तो कौतुकी मुनि नारद जब उस नगर में गए, उन्होंने पता चला कि यहाँ बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। राजा के महल में आए, और राजा ने जैसे ही देखा कि महामुनि नारद आए हैं, उन्होंने आसन पर बैठाया और उनको प्रणाम किया। आनि दिखाय नारद ही, भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु नारद मुनि, आप तो महामुनि हैं, मेरी इस पुत्री को देखिए और जरा इसके कुछ लक्षण बताइए, इसके गुण दोष बताइए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, लक्षण तास बिलो के बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने,
जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरई सील निधि कन्या जाई, लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन वाशे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब उसकी जब रूप को देखा तो अभी कामदेव को पराजित करके जो महामुनि ब्रह्मचारी नारद मुनि अपना स्वयं यश सबको सुनाते हुए आ रहे थे, वह उस बालिका के रूप को देखकर अपना सारा वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक अपलक उसे देखते रह गए। फिर थोड़ी देर बाद मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और तरह तरह के भाव उनमें प्रकट होने लगे। अब वह कैसे कहें, तो अपनी कुछ मन की भावनाओं को दबाया, कुछ को छुपाया और फिर कहने लगे कि देखो, जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। यह शील निधि कन्या जिसको वरण करेगी, सब चर अचर उसकी सेवा करेंगे। और क्यों न हो, जो श्री हरि की माया है वह स्वयं ही जब रूप धर के आई है, तो उसका वरण तो श्री हरि ने कर ही रखा है, जो अजर हैं, अमर हैं और जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। तो चर अचर सब उनकी सेवा करते ही हैं। लेकिन नारद जी ने सारे लक्षण सुनाते सुनाते कुछ और भी अपने मन से बना बना के भी बातें कही। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते थे। उन्हें लग रहा था अब इस लड़की के बारे में और भी कुछ अच्छा कहूं, और भी कुछ अच्छा कहूं। तो थोड़े सच्चे थोड़े झूठे अपने मन के जोड़ जाड़ के सारी कहानी सुनाई। और उसके बाद नारद जी को जाना भी पड़ेगा, राजा के यहाँ आए हैं, लक्षण सुना दिए, महल से अब जाना है। जा तो रहे हैं, पर अब नारद जी का मन वहीं रह गया महल में। शरीर बाहर आ गया, पर नारद जी का मन महल में उस बालिका के पास रह गया, उस लड़की के पास रह गया। अब उनके मन में चिंता पैदा हुई। करऊं जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरय कुमारी, जब तब कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि भाला। अब मैं जाकर सोच विचार कर क्या ऐसा उपाय करूं कि यह कन्या मुझे ही वरण करे, स्वयंवर में मुझे ही अपना पति चुने। अब ऐसे समय में जब तक कुछ नहीं हो सकता, कल विवाह है, आज ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कल ये लड़की मुझे वरण कर ले। अब न तो कोई तपस्या हो सकती है, न कोई यज्ञ हो सकता है। तो ऐसे में ऐसा क्या इंस्टेंट उपाय किया जाए, क्या ऐसा तुरंत काम किया जाए कि यह कन्या मुझको ही चुन ले। और उनका सारा जो सोचने का, विचारने का क्रम था, वह सब नारायण नारायण तो भूल गए और विश्व मोहिनी में उनका मन रम गया। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रींझे कुंवरी, तब मेलई जय माल। तो उन्हें उपाय समझ आया कि इस समय ऐसी सुंदर रूप राशि अगर मुझे मिल जाए, जिसको देखते ही ये राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो काम ही फिर कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको देखकर मैं रीझ गया, अगर ये मुझ पे रीझ जाएगी तो अपने आप ही जयमाला मेरे गले में डाल देगी। अब रातों रात ऐसा रूप कैसे मिले? तो उन्हें एक फिर से उपाय समझ आया। बुद्धि जो माया के वशीभूत मोहित थी, वह उन्हें अपने रास्ते पे लेके जा रही थी। हरिसन मांगो सुंदरताई, होहै जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाय सोई हो। अब एक काम करता हूँ, भगवान श्री हरि जो सुंदरता के भंडार हैं, उनसे और मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे मेरे लिए उनसे बढ़कर कल्याणकारी कौन होगा? तो वही मेरी इस वक्त सहायता करेंगे। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला, प्रभु बिलोक के मुनि नयन जुड़ाने, होहै काजु हीय हर्षाने, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होऊ सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। अब नारद जी ने बारंबार प्रभु को पुकारना शुरू किया, उनकी विनती शुरू की। और भगवान भी तो कुछ कम कौतुकी लीलामय नहीं है, कौतुकी ऋषि हैं और उनके प्रभु और भी बड़े कौतुकी हैं, लीलामय कौतुकी कृपाल वही प्रकट हुए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे प्रभु, आप आ गए, बस आपकी जरूरत थी इस वक्त। तो मेरा तो
नेत्रों को शीतलता मिल जाती है आपके सुंदर रूप के दर्शन करने। और हे प्रभु, इस वक्त बड़ी समस्या है और आपके ही रूप की आवश्यकता है। तो बस अब ऐसी कृपा करें कि मुझे अपने ही जैसा बना दें, मुझे अपना रूप प्रदान करें, क्योंकि बिना इसके मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, हिय हंस बोले दीन दयाला। नारद जी ने कहा, प्रभु जो मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ, जल्दी मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले कहा कि अपना रूप दीजिए, और अंत में उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा कि जैसे भी मेरा हित हो वो कीजिए, मैं आपका दास हूँ। और भगवान ने भी देखा कि मेरी माया बहुत बढ़िया ढंग से नारद जी को नचा रही है, मन ही मन हंसे और बोले, जेहि विधि होहै परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। तो भगवान जो कौतुकी कृपाल है वो भी बोले कि नारद, आप चिंता न करो, हम वही करेंगे जिसमें आपका परम हित होगा, दूसरा कुछ नहीं करने वाले, हमारा वचन वृथा नहीं होगा। और तुम देखना, हम वो करने वाले हैं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। कुपथ सागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कहे अस अंत रहित प्रभु भयऊ। तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुमने जो हमसे मांगा है, तुमने हमसे क्या मांगा है, तुमने मांगा है कि दो चीज, अपना रूप और जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा हित हो। तो ऋषि तो मूड हो गए हैं, भगवान ने उन्हें बड़ा समझाकर कहा, पर वो समझ नहीं पाए। यहाँ पर भगवान ने कहा कि देखो, जैसे रोग से व्याकुल रोगी तो कुपथ्य मांगता है, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, लेकिन वैद्य उसे नहीं देता, वैद्य उसे परहेज करवाता है। तो उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा वैद्य हूँ, मैं भी तुम्हारा हित करूंगा, कुपथ्य नहीं दूंगा, वही दूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बार ही न भोरे, पर ही न भोरे। अब माया के वशीभूत नारद जी तो ऐसे मूढ़मती हो गए कि भगवान ने जब कहा कि मैं तुम्हें उपथ्य नहीं पथ्य दूंगा, हित दूंगा, तो भगवान की इस गूढ़ वाणी को भी वो नहीं समझ सके। स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो, मैं वो दूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है। फिर भी उनकी समझ में नहीं आई, क्यों कहा प्रभु ने, क्यों, क्योंकि वह तो अपने ही अपने दिमाग में, अपनी विचारों में, अपनी कल्पनाओं में ऐसे रचे थे कि सामने से जब प्रभु ने उन्हें कहा तब भी वह उसका अर्थ न समझे, और बड़ी खुशी से पहुंच गए स्वयंवर की जगह पे। और जहाँ सारे राजा लोग अपने अपने समाजों के सहित अपने अपने आसनों पर बैठे थे, नारद जी भी बड़े प्रसन्न होकर, बड़े सुंदर अपने आप को मानते हुए बड़े तनकर बैठ गए। और उनके मन में परम विश्वास था कि मैं तो इतना सुंदर श्री हरि का रूप मुझे मिला है, मुझे छोड़कर ये कन्या तो किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, सो चरित्र लख काहू न आवा, नारद जान सबहि सिरनावा। अब कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें बड़ा ही कुरूप बना दिया, ऐसा कुरूप कि जिसकी कुरूपता का वर्णन न किया जाए, ये चरित्र को कोई नहीं जान सका। और सबने उनको नारद ही जान के प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगन, ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। अब वहां पर स्वयंवर में शिव जी के दो गण भी घूम रहे थे, उन्हें सारा भेद पता चल गया था। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे, और वे बड़े मनमौजी स्वभाव के थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गंधो, विप्रवेश गति लखई न को। अब नारद जी तो अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त बड़ा ही सुंदर, बहुत ही श्री हरि के रूप को पाकर मुझसे बढ़कर सुंदर कौन है, तो उनका तो जो भंगिमा है वो अलग ही है। और तो अपने मन में बड़े ही अभिमान में फूले चले जा रहे हैं। और शिव जी के गण हैं,
उन्हें सारी लीला दिख रही है, उन्हें वो रूप भी दिख रहा है जो भगवान ने उनका बिगाड़ दिया है, और वो ये भी देख रहे हैं कि नारद जी को समझ में नहीं आ रहा। और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण ये दोनों गण आकर बैठ गए, पर कोई न जान पाया कि ये ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है। करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रींजई राज कुंवरि छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जान विशेषी। नारद जी के अगल बगल ही बैठ गए और फिर उनका मजाक उड़ाने लगे, तरह तरह से व्यंग वचन कहने लगे। अरे भाई, ये तो बड़ा ही सुंदर आदमी है, इतना सुंदर देखकर राजकुमारी तो इसको ही चुनेगी। हरि है ना, हरि को तो खास तौर से भरेगी। अब हरि शब्द के यहाँ दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ होता है श्री हरि विष्णु, और हरि शब्द का दूसरा अर्थ होता है बंदर। तो उनका जो कहने का तरीका था, जो व्यंग था, जो उनके कहने में प्रशंसा नहीं थी बल्कि मखौल उड़ा रहे थे, तो ये देखते नारद जी को बड़ा बुरा लग रहा था। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई समुगन अति सच पाए, जदपि सुनई मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी, काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। अब यहाँ पर बाकी सबको वह नारद जी सामान्य रूप में नारद जी दिख रहे हैं। नारद जी को अपने मन में ऐसी भ्रम, ऐसी भासना हो रही है कि मैं अति सुंदर श्री हरि जैसा लग रहा हूँ, और शिव जी के गण जो थे उन्हें सच्चाई दिख रही थी कि ये सुंदर नहीं बल्कि क्रूप दिख रहे हैं। जब राजकुमारी आई उसके पहले ही बार बार वो व्यंग में बोल रहे हैं, वह उनका मजाक बना रहे हैं, और नारद मुनि का मन इतना अपने अंदर इतना मोह में वशीभूत है कि वह सुनकर भी समझ नहीं पा रहे कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, मुझे देख देख कर क्यों ऐसी अटपटी बातें कर रहे हैं। उनको वो समझ में ही नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद में राजकन्या ने जब आकर सामने देखा नारद जी का रूप, तो उसको वह बड़ा भयंकर बंदर जैसा मुंह और बड़ा ही कुरूप शरीर और भयानक उनका सारा कलेवर दिखा। और वह देखते ही उसके मन में बड़े ही जुगुप्सा और क्रोध पैदा हो गया, मन में बड़ी गुस्सा आई कि इस कुरूप को यहाँ कौन लेकर आया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी ने बड़ी हिकारत से, बड़े बुरे भाव से नारद जी की तरफ देखा, और उसे देखते ही बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा कौन लेके आया इस आदमी को, उसने भी किसने दिया। और उसके उनके आगे से वह अपनी हंसनी जैसी चाल चलती हुई आगे बढ़ गई, सारे राजाओं को देखती हुई आगे आगे घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली, पुन पुन मुनि उकसहि अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई, धर नृप तनु तह गयो कृपाला, कौन हर्ष में लेउ जय माला, दुल्हन ले गए दक्ष निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब नारद जी जितने फूल रहे हैं, अकुला रहे हैं, उठ उठ के अपने शरीर को तान तान के आगे पीछे कर रहे हैं कि कैसे भी इसकी मेरी तरफ नजर तो आए, एक बार ये मेरी तरफ देखे, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितना सुलोचन, इस सुलोचनी मुझे देख क्यों नहीं रही, मैं कितना सुदर्शन हूँ। पर बार बार उचकते हैं और अपने शरीर को बार बार स्ट्रेच करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि तू मुझे देख, और वो उनकी तरफ भूल से भी नहीं देख रही, क्योंकि वो देख चुकी है और उसे उनमें बड़ा ही कुरूप बंदर जैसा चेहरा दिखाई पड़ा है। और शिव जी के गण ये सारी चीज को देख रहे हैं, वह सत्य देख पा रहे हैं क्या चल रहा है, और ये देखकर वो बड़ा व्यंग से हंस रहे हैं। और भी बढ़िया बात ये हुई कि वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु भी राजा बनकर पहुंच गए हैं, और राजकुमारी ने जैसे ही भगवान को देखा उनके गले में जयमाला डाल दी, और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु इस दुल्हन को लेकर आगे बढ़ गए, और सारे राजा निराश हो गए। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अस कहे दो भागे भय बारी, बदन दीख मुनि बार निहारी, वेश बिलोक क्रोध अति बाड़ा,
तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि तो नष्ट हो चुकी थी, अब राजकुमारी को जाते देखकर बड़े विकल हो गए, जैसे कि किसी की मणि उसकी अंटी से गिर जाए, गांठ से गिर जाए, किसी के जेब से पूरा उसका करोड़ों का हीरा गिर जाए और उसकी कैसी विकलता होती है, ऐसी हालत मुनि की हो गई। और तब शिव जी के जो गण ब्राह्मण रूप में मजाक बना रहे थे इतनी देर से, उन्होंने व्यंग के साथ कहा कि अरे दर्पण में जाके अपना चेहरा तो देखो, क्या हालत हो रही है तुम्हारी, और इतनी देर से तुम ये नाटक कर रहे हो। और मजाक बनाते हुए वो दोनों भाग गए, और भागे, और डर भी था। अब ये मुनि अब अपनी शक्ल देख के पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि बाकी किसी को नहीं दिख रही थी, उन दोनों को दिख रही थी वो शक्ल। मुनि ने जल में झांक के अपना तुरंत चेहरा देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा कि मुझे भगवान श्री हरि ने अपना सुंदर रूप नहीं दिया, बल्कि हरि अर्थात एक भयानक मरकट एक बंदर का रूप दे दिया है, उनका क्रोध भी बढ़ गया, बिल्कुल वही बंदर की तरह घुर्राने वाली हालत में आ गए। और उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें समझ आया कि इतनी देर से ये अटपटी बातों में मेरा मजाक कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। होहु निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो, हँसेहु हमई सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि को। उन्होंने कहा, तुम दोनों कपटी और पापी जाओ और राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी मजाक उड़ाई है, अब इसका तुम्हें फल मिलेगा, और भविष्य में अब तुम किसी मुनि की हंसी नहीं उड़ाओगे। तो इस प्रकार नारद जी ने इन दोनों को श्राप दिया। दोनों शिव जी के गण हैं। आगे क्या होता है, नारद जी का क्या होता है, कैसे वो विष्णु भगवान से फिर मिलते हैं, कैसी मनोभाव के साथ मिलते हैं, सब अपनी अगली कथा में हम बात करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से शांति से आप लोगों ने पूरी कथा में आपका साथ में रहे। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्ते दीदी। मैं दूसरी